चैप्टर 43 रोमांटिक कपल डांस। आज का चैप्टर शुरू करते हैं। वन्या ने समक्ष को देखा जो बहुत ही आकर्षक लग रहा था। ब्लैक रंग समक्ष पर बहुत ज्यादा फबता था, या यूं कहे उसे और ज्यादा हॉट बनाता था। वन्या की नज़र तो बस वही ठहर गई थी, वो ना चाहते हुए भी समक्ष के सीने को ताड़ रही थी। तभी वन्या के कानों में समक्ष की आवाज़ आई जो वाइन को ग्लास में डाल रहा था। उसने कहा, पहले खाना खाना पसंद करोगी या मुझे खाना? समक्ष का सवाल सुन वन्या को समझ नहीं आया वो उस सवाल का क्या जवाब दे। तभी समक्ष ने ग्लास रखा वाइन से भरा हुए और वन्या की तरफ चल पड़ा। समक्ष ने वन्या के सामने रुककर उसे सर से पांव तक स्कैन किया। आज उसने वन्या को एक क्लासी लुक में देखा था। उसकी दी हुई साड़ी वन्या पर इतनी जच रही थी कि वो एक मिनट के लिए भी अपनी नज़र वन्या से नहीं हटाना चाहता था। जहां वन्या की नज़र समक्ष के खुले सीने और उसके चेहरे पर थी, वही समक्ष की नज़र वन्या की पतली कमर पर फिसल गई थी, साथ ही साथ उसकी नीयत भी। दोनों ही एक दूसरे को बड़ी हसरत बड़ी नज़रों से देख रहे थे। जहां वन्या को यहां आने से पहले घबराहट हो रही थी, वही अब वो सब भूल बस समक्ष की दुनिया में गुम होना चाहती थी। समक्ष वन्या के करीब आया और पतली कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब खींचा। वन्या एक झटके से समक्ष के ऊपर गिर गई। वन्या के दोनों हाथ समक्ष के सीने पर चले गए। समक्ष ने झुककर वन्या के कान को काटकर धीमी आवाज में कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ? वन्या जो समक्ष की खुशबू महसूस करने में बिजी थी, उसने समक्ष की आंखों में देखकर अपनी पलकें झपका दी। समक्ष वन्या का हाथ पकड़कर छत के बीच में लाया और तभी कहीं से गाना चलने लगा। तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा रहा हूँ, ये बेवजह तो नहीं है तू जो मिला। धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं हूँ बेनिशां। समक्ष ने वन्या के हाथों को पकड़कर अपने करीब खींचा और गाना गाते हुए उसके हाथों को एक दिशा में स्थानांतरित करने लगा। समझो जरा, समझो इशारा, तेरा हूँ मैं सारा का सारा, जैसे मुझे तुमसे हुआ है ये प्यार ना होगा दोबारा। फिर समक्ष ने वन्या का हाथ अपने कंधे पर रखा और उसकी गोरी कमर पर हाथ रख अपना पैर मूव करने लगा। वन्या भी बस उसकी आंखों में खोती चली गई और समक्ष के कदम से कदम मिलाकर उसका साथ देने लगी। दिल में तेरी जो जगह है उसकी कोई तो वजह है, ये बेवजह तो नहीं है तू जो मिला। समक्ष ने वन्या के दोनों हाथों को खींचकर अपने गले में डाला और गाने के बोल गाते हुए उसके बंधे बालों को खोल दिया। धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं हूँ बेनिशां। वन्या के काले लंबे बाल उसकी कमर पर बिखर गए। फिर उसने वन्या को खुद से दूर कर उसका हाथ पकड़कर गोल घुमाया और दोनों हाथों को कस के पकड़कर वन्या को लिफ्ट कर दिया, अपने हाथों को बैलेंस करके। धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ। वन्या ने भी अपने पैरों को हवा में फोल्ड कर अपना सर समक्ष के कंधे पर टिका लिया। समक्ष वैसे ही वन्या को गोल घुमाने लगा। धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं हूँ बेनिशां। वन्या और समक्ष अपने इस रोमांटिक डांस में इतना खो गए कि सब भूलकर बस एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। समक्ष ने वन्या को अपने और करीब किया और उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगा। वन्या जिसकी सांसें डांस की वजह से पहले ही ऊपर नीचे हो रही थी, समक्ष को करीब आते देख तो वो सांसें लेना ही भूल गई। समक्ष और वन्या के होठों के बीच अब ज्यादा फासला नहीं रह गया था। वो दोनों इतने करीब थे कि दोनों ही अपनी सांसें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस कर रहे थे। समक्ष वो फासला मिटाने ही वाला था कि वन्या ने अपनी आंखें बंद कर अपना मुंह फेर लिया और समक्ष की बाहों से आज़ाद होकर जाने लगी। समक्ष को ये पसंद नहीं आया। उसके मन में फिर से ये सवाल उठने लगे कि क्या वन्या अभी भी उस अपना नहीं पाई है, क्या वन्या अभी भी सिद्धार्थ को अपना मानती है। समक्ष को ये ख्याल आते ही गुस्सा आने लगा। उसने वन्या का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर उसके होंठों पर होंठ रख दिए। वही वन्या जो अपने ही ख्यालों में उलझी थी, उसे तो समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या उसके साथ। वो भौचक्की होकर समक्ष को देखे जा रही थी, जिसकी आंखें बंद थी और वो एक प्यासे की तरह वन्या के होंठों का रस पी रहा था। वन्या जिससे इस चीज का बिल्कुल अनुभव नहीं था, उसकी सांसें भारी होने लगी थी।
ऐसा नहीं था कि वन्या ने कभी समक्ष को किस नहीं किया था, ऐसा हुआ था, लेकिन इस बार समक्ष का एक नया रूप वन्या के सामने था। इस बार वन्या समक्ष की किस में अग्रेशन महसूस कर रही थी, जैसे समक्ष इस किस के जरिए अपना गुस्सा शांत कर रहा हो। वन्या अब संघर्ष करने लगी थी, सांस लेने के लिए भी उसने अब समक्ष को पुश करना स्टार्ट किया। लेकिन समक्ष ने किस करते हुए ही वन्या के हाथों को पकड़कर अपनी कमर पर बांध दिया और खुद उसके चेहरे को पकड़ अपनी किस एंजॉय करने लगा। समक्ष अब वन्या को किस के साथ बाइट भी कर रहा था। ये किस लगभग 20 मिनट तक चली। जब वन्या से और दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपनी पूरी ताकत से समक्ष को धक्का दिया और इसी के साथ समक्ष ने वन्या को छोड़ दिया। वन्या के होंठ सूज गए थे, उनमें थोड़ा थोड़ा खून भी आने लगा था। वन्या पीछे रेलिंग से टिक गहरी सांसें लेने लगी। अगर समक्ष उसे नहीं छोड़ता तो पता नहीं आज उसका क्या होता है। उसकी सांसें शायद बंद हो जाती। वही समक्ष की आंखों में तो अलग ही खुमारी दिख रही थी। तभी वन्या ने डाइनिंग टेबल से वाइन का ग्लास उठाकर पूरा गटक लिया। उसे बहुत प्यास लग रही थी। जल्दबाजी में पीते हुए थोड़ी सी वाइन वन्या के गले पर गिर गई थी, जो गले से होते हुए उसके सीने में जाकर छिप रही थी। समक्ष की तो वन्या को इस हालत में देखकर उसकी खुद की हालत खराब हो रही थी। वन्या उसे इस वक्त बहुत ज्यादा आकर्षक लग रही थी, खासकर के उसकी नशीली आंखें जो शराब के नशे में भोजल हो रही थी। समक्ष जो वाइन लाया था वो कोई नॉर्मल वाइन नहीं थी। उसका नशा तुरंत अपना असर दिखाता था। समक्ष से जब और कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने वन्या को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और उसके गले पर अपने होंठ रख दिए और डीप किस करने लगा। समक्ष किस करते हुए वाइन को टेस्ट कर रहा था जो वन्या के गले पर गिरी थी। वन्या पर भी नशा हाफी होना लगा। वो भी अपने हाथ समक्ष के बालों में डाल फिराने लगी। समक्ष एक्साइटेड हो गया वन्या के इस एक्शन से। उसने एक्साइटेड होकर वन्या के गले पर बाइट कर लिया। वन्या की पकड़ समक्ष के बालों पर कस गई और उसके मुंह से एक सिसकी निकल गई। समक्ष ने वन्या को देखा जो अपनी आंखें खोल उसी को देख रही थी। फिर उसने गले पर बाइट मार्क देखा। वन्या की पूरी स्किन रेड हो गई थी। उसकी स्किन वाकई बहुत सेंसिटिव मालूम होती थी। समक्ष वन्या को देखते हुए अपने घुटनों पर बैठा। उसने वन्या की साड़ी को उसके पेट से हटाया और अपने होंठ रख दिए उसके पेट पर। वन्या ने अपने हाथों से समक्ष के कंधों की पकड़ लिया और अपना चेहरा ऊपर करके आहें भरने लगी। समक्ष इतना मदहोश हो गया था कि वो पेट पर किस करते करते उसकी कमर पर पहुंच गया। उसके वन्या को कमर से पकड़कर घुमाया और उसकी पीठ पर किस करने लगा। वन्या ने घूमकर अपने हाथ रेलिंग पर कस दिए और गहरी सांस लेने लगी। समक्ष ने वन्या को किस करते हुए ब्लाउज की डोरियां खोली और उसके बाल आगे करके उसकी पीठ को चूमने लगा। समक्ष ने अपने हाथ वन्या के पेट पर कसे हुए थे। उसने वन्या का ब्लाउज एक तरफ से कंधे से नीचे सरका दिया और उसके कंधे को चूम कर काटने लगा। फिर समक्ष ने गर्दन को चूम कर कहा, क्या तुम चाहती हो मैं इससे आगे बढ़ जाऊं? वन्या ये सुन होश में आई। वन्या अभी भी थोड़ी होश में थी। वो समक्ष की तरफ घूमकर उसकी आंखों में देखने लगी। फिर उसने समक्ष के गाल पर किस करते हुए गहरी आवाज में कहा, और अगर मैं ना कर दूं तो? वन्या की आवाज और एक्सप्रेशन से लग ही रहा था कि वो मजाक नहीं कर रही है। वन्या का ये जवाब सुन समक्ष की पकड़ उस पर ढीली होगी। ये लाइन सुनकर जैसे समक्ष के शक को हवा मिल गई हो। वन्या को उसका ना अपनाने वाला डर जैसे यकीन में बदल रहा हो। समक्ष ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बीची और पलट कर जाने लगा। तभी वन्या की आवाज उसके कानों में पड़ी जो भरे गले से कह रही थी, सब नाटक था, लेकिन ये सवाल नहीं कि क्या मेरे दिल में अभी भी सिद्धार्थ है? क्या आज भी मैंने आपको अपने दिल से नहीं अपनाया? मैंने आपसे क्यों की शादी? समक्ष ये सुनकर भी नहीं पलटा और उसने वैसे ही कहा, इन सवालों के जवाब ना ही दो बेहतर है, वरना बहुत कुछ बिखर जाएगा। ये सुनकर वन्या समक्ष की तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने समक्ष की शर्ट को पकड़ते हुए कहा, सब नाटक था, सब झूठ था, लेकिन वो रात जहां पहले मैं करीब आई थी, आपके वो झूठ नहीं था, वो एहसास, वो प्यार, वो रिश्ता, वो झूठा नहीं था। ये कहते कहते वन्या ने समक्ष की शर्ट को खींचते हुए अपने घुटने पर बैठ गई।
समक्ष की शर्ट के सारे बटन टूट चुके थे वन्या के खींचने से। अब समक्ष के खुले सीने के साथ साथ उसकी पूरी अपर मस्कुलर बॉडी दिखाई पड़ रही थी। समक्ष ने अपना सर झुकाकर देखा, वन्या को देखा जो जमीन पर बैठकर सुबक रही थी। समक्ष भी नीचे बैठा और उसने वन्या के कंधों को पकड़कर कहा, इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिल आज भी किसी और के लिए धड़क रहा है। तुम आज भी मुझे अपना नहीं पाई हो, तुम आज भी मेरे करीब आने से डरती हो। साफ कहो, तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं आता। वन्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने समक्ष को गर्दन से पकड़कर अपने करीब खींचा। आगे जाने के लिए बने रहे मेरे साथ सिर्फ। चैप्टर 44 दिल की बातें। समक्ष और वन्या अपने रोमांटिक पल एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी समक्ष ने वन्या से आगे बढ़ने की अनुमति मांगी। वन्या ने कुछ देर तक समक्ष की आंखों में देखा, लेकिन फिर वन्या ने समक्ष से सवाल कर डाला, अगर वो इस वक्त इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की इजाज़त नहीं देती तो समक्ष क्या कहेगा। आखिर वो जानना चाहता थी कि समक्ष के मन में क्या है, क्योंकि वन्या को उसकी आंखों में कुछ सवाल दिखे थे, कुछ शक थे समक्ष के मन में, जिन्हें वन्या दूर करना चाहती थी। उसे ये समझ आ गया था, लेकिन वो समक्ष के मुंह से सुना चाहती थी। वन्या चाहती थी कि जब वो अपने रिश्ते में आगे बढ़े तो पूरी तरह बढ़े, दोनों के ही मन में ही कोई गुंजाइश न रह जाए कि वो दोनों फिर कभी अलग हो किसी भी गलतफहमी के चलते। आखिर जैसा वन्या चाहती थी, समक्ष के दिल के सवाल, शक उसकी जुबान तक आ गए। वन्या भले ही नशे में थी, लेकिन उसने अपने पूरे होश नहीं खोए थे। शायद वन्या को इतनी जल्दी नहीं चढ़ती थी। वन्या ने समक्ष की बातें सुन उसे गर्दन से पकड़कर अपने करीब खींचा और उसके होठों को हल्के से छूकर कहा, पहली बार समक्ष सचदेवा का सोचना गलत साबित हुआ। फिर समक्ष के गले लगते हुए कहा, आपने बहुत कुछ हासिल किया है ना अपने दम पर। बहुत मुश्किलों का सामना करके आप बिजनेस की शिखर पर पहुंचे हो। दुश्मन के चाल चलन से पहले ही उसे उसी की गेम में हरा देते हो। मास्टरमाइंड समक्ष सचदेवा, लेकिन आप अपनी ही बीवी को समझने में मार खा गए। ये कह वन्या खिलखिलाकर हंसने लगी। फिर वन्या खड़े होकर वाइन की बोतल के पास जाते हुए, आज आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी मैं, लेकिन पहले मुझे ये चाहिए। ये कहकर वन्या ने वाइन ग्लास में डाली और ग्लास गटक गई। ऐसे ही 2-3 गिलास पीने के बाद वन्या बोतल लेकर हिलते डुलते समक्ष के पास आई और उसे बोतल देकर कहा, आप भी पियो। आपने ही कहा ना आज रात हमारी स्पेशल नाइट है, तो चलिए मनाते हैं इस रात को और हसीन। समक्ष बोतल लेकर चुपचाप वन्या की हरकतें देख रहा था। उसने वन्या को पीने से नहीं रोका, क्योंकि उसे पता था वन्या जितना भी पी ले वो है वहाँ है उसे संभालने के लिए। और आज पीने के बाद वन्या का एक अलग ही रूप दिख रहा था उसे। वो बोल्ड होकर उसके करीब आ रही थी, खुल के उसके सामने बोल रही थी। अब वन्या की आंखों में उसे कोई हिचक नहीं दिखी जो हमेशा से दिखती आई थी उसे। वो समक्ष के आगे चुप हो जाती थी हमेशा, लेकिन आज ऐसा नहीं था। वन्या ने अपना ग्लास खत्म किया और समक्ष से बोतल लेकर उसके मुंह से लगा दी। समक्ष भी बस वन्या को देखते हुए वन्या के हाथ से वाइन पिए जा रहा था। वन्या ने देखा समक्ष रुक नहीं रहा है तो उसने बोतल हटानी चाहिए, लेकिन उससे पहले ही समक्ष ने पूरी वाइन गटक ली थी। वन्या ने बोतल उल्टा करते हुए बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा, आपने सारी पी ली। फिर अपने हाथ की 2 उंगलियों को जोड़कर कहा, इतनी सी भी नहीं छोड़ी आपने मेरे लिए। समक्ष ने वन्या से बोतल लेकर साइड में रखी और कहा, बस अब और नहीं पीनी। फिर उसे सही से पकड़कर कहता है, अब चलो सो जाओ। समक्ष वन्या का हाथ पकड़कर नीचे की तरफ ले जाने लगता है कि लेकिन वन्या बीच में ही रुककर कहती है, नहीं आज हम नहीं सो सकते। समक्ष वन्या का हाथ पकड़कर क्यों? वन्या अपनी आंखें जबरदस्ती खोलते हुए, क्योंकि आज हमारी स्पेशल नाइट है और स्पेशल नाइट पर कोई नहीं सोता, हम भी नहीं सोएंगे। ये सुनकर समक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसने वन्या को छेड़ते हुए कहा, तो क्या हम शुरू करें? वन्या हिलते डुलते हुए, क्या? समक्ष वन्या को गोद में उठाते हुए, हमारी स्पेशल नाइट। वन्या समक्ष के गले में बाहें डालते हुए, लेकिन मुझे उससे पहले एक काम करना है। समक्ष वन्या को छत के कमरे में ले जाते हुए, क्या? वन्या अपने पैर हवा में चलाते हुए, पहले मुझे नीचे उतारिए।
समक्ष ने वन्या को नीचे रखा और उसे गद्दे पर बैठाया। वन्या तुरंत फिर खड़ी होने लगी, लेकिन उसके वाइन के नशे ने ऐसा नहीं होना दिया और वो वापस गिर पड़ी। समक्ष ने वन्या को पकड़ते हुए कहा, अब तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रही हो? वन्या समक्ष की पकड़ से अपने आप को छुड़वाते हुए, मुझे अपना पर्स लाने जाना है। ये कहते हुए वन्या वापस खड़ी होने लगी कि समक्ष ने कहा, अभी सो जाओ, सुबह कर लेना अपना काम। वन्या रोनी शक्ल बनाते हुए, जैसे वो अभी रो ही पड़ेगी, उसने वैसे ही कहा, मुझे अभी करना है वो काम, अभी मुझे मेरा बैग चाहिए। अभी मतलब अभी। समक्ष अब इरिटेट होने लगा था। उसकी बीवी पीने के बाद एक जिद्दी बच्ची बन जाती है। ये बात अगर उसे पहले पता होती तो वो ये कभी होने ही नहीं देता, उसे कभी पीने ही नहीं देता। समक्ष ने वन्या की जिद अभी की सुनकर पक गया। उसे आखिरकार हार मानते हुए कहा, ठीक है तुम यहीं बैठो, मैं अभी लाता हूँ। फिर समक्ष ने जाते हुए कहा, यहाँ से हिलना मत। समक्ष कुछ देर वन्या का बैग लेकर आया। उसने देखा वन्या उस कमरे की छत को बड़े गौर से देख रही है। उस कमरे की छत हट शेप की थी, कांच की। उसमें से देखने पर रात का सीन बड़ा ही आकर्षक लगता था, जब एक अकेला चांद ना जाने कितने तारों से घिरा रहता था रात भर। समक्ष वन्या के पास जाकर बैठा और उसने वो बैग रखा। वन्या ध्यान समक्ष की तरफ गया। फिर उसने कहा, ये कमरा कितना सुंदर है ना, खास करके ये छत, आई लव इट। फिर अपने बैग से एक बॉक्स निकाला और समक्ष की तरफ घूमकर समक्ष का हाथ अपने हाथों में लेते हुए उस बॉक्स की रिंग निकालकर समक्ष के रिंग फिंगर में पहना दी। समक्ष हैरानी से वन्या को देखने लगा। उसे अच्छे पता था ये अंगूठी कौन सी है और इसकी पीछे क्या वजह है। हाँ, ये वही रिंग थी जो वो लाया था। ये कपल रिंग्स थी जिसे समक्ष ने वन्या को पहना दिया था, लेकिन वन्या ऐसा नहीं कर पाई थी। फिर समक्ष ने उससे कहा था कि जब वो समक्ष को अपने पूरे दिल से अपना ले तब वो रिंग उसे पहना देगी, जब उसे लगेगा कि अब वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती है अपने पूरे दिल से। समक्ष ये सब सोच ही रहा था कि वन्या ने समक्ष की हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए कहा, इस रिंग के बाद आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ बताना चाहती हूँ। फिर वन्या ने समक्ष के सीने से लगकर कहा, मैं चाहती तो ये रिंग आपको उसी वक्त पहना सकती थी, क्योंकि मैं जब से होश में आई हूँ तब से ही इस रिश्ते को मैंने अपना माना अपनाया है, अपने पूरे दिल से। लेकिन उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे, आप मेरी सच्चाई नहीं जानते थे। और माँ कहती है किसी भी रिश्ते को अगर झूठ पर बनाया जाए तो वो कभी न कभी टूट ही जाता है। मैं रिश्ते की नींव झूठ पर नहीं रखना चाहता थी, मुझे ये रिश्ता जिंदगी भर चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया था उस वक्त। और फिर आती है रॉक। मेरा मतलब कि सिद्धार्थ की बात तो उसे मैं भूली नहीं हूँ। वो मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, उसने मुझे बनाया है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन अब जो रिश्ता मेरे हाथ में है मुझे उसे निभाना, मैं ये रिश्ता उस रिश्ते के लिए नहीं छोड़ सकती जो अब है ही नहीं। ये बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई। समक्ष ने सर झुकाकर वन्या को देखा और उसके आंसू पोंछने ही वाला था कि वन्या ने उसका हाथ बीच में रोककर कहा, और अब आपके आखिरी सवाल का जवाब। मैं आपके करीब आने से डरती हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर होता तो मैं उस रात आपके करीब आने के लिए अपना पहला कदम नहीं बढ़ाती। ऐसा होता तो आपको शायद कभी ये हक ही नहीं देती। डर लगता है तो बस आपके करीब आकर दूर जाने से। उस रात आप मेरे बहुत करीब आकर भी रुक गए थे, जो बात मुझे बहुत खटकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी मजबूरी में मेरे करीब आ रहे हैं, आप खुश नहीं हैं इस चीज़ से। मुझे आपका छूना पसंद नहीं। ये कहकर वन्या ने समक्ष का हाथ अपने दिल पर रखा। समक्ष ने महसूस किया कि वन्या का दिल बहुत तेज धड़क रहा है। अब तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। समक्ष इस वक्त क्या महसूस कर रहा था वो शायद शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। उसके दिल खुशी से झूम रहा था, नाच रहा था। उसने सर झुकाया और वन्या को देखा जो अपनी नशीली आंखों से उसे ही देख रही थी। आज पहली बार वन्या की आंखों में उसे कुछ एहसास दिखाई दिए, जैसे वो भी उसके साथ इस रात को हसीन बनाना चाहती हो। समक्ष ने वन्या का माथा चूमकर कहा, मैं उस रात इसलिए नहीं रुक गया था कि मैं मजबूरी में तुम्हारे करीब आ रहा हूँ। मैं इसलिए रुका था क्योंकि उस वक्त तुम मेरे दर्द को देखकर मेरे करीब आई थी।
उसमें तुम्हारी भले ही मर्जी थी, लेकिन किसी का दर्द आपको कुछ करने को मजबूर करे तो वो हमें नहीं करना चाहिए। फिर वन्या की आंखों को चूम कर कहा, लेकिन अगर आज रात तुम मुझे रोकना भी चाहो तो मैं नहीं रुकूंगा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हें नहीं पता, जिस दिन से तुम्हारे नाम के आगे मेरा नाम लगा है तब से बस इसी पल को सोचा है, खुद को कंट्रोल किया है बड़ी मुश्किल से। तभी वन्या ने कुछ अनपेक्षित किया जिससे समक्ष के होश उड़ गए। आगे जाने के लिए बने रहे मेरे साथ सिर्फ। प्लीज़ अपने प्यारे प्यार कमेंट्स करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है।